भैया तुमने पई कह लई। हाँ जगवीर भैया कहो तो हम कह दें कछु। नीते सुजन्म जन्म दुख पावे मोहन तुम सातकी कहा तो। हाँ भैया हम हर जन्म की बात कर रहे। अच्छा नीते सुजन्म जन्म दुख पावे वो पत्नी से दगा करे वो भैया जन्म जन्म दुख पावे वो पत्नी से दगा करे वो। लला भैया जितने विद्वान आए सबने हमारी माता बहनों की ही बुराई की, लेकिन आज मैं अपनी देवियों की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए खड़ा हूँ। अच्छा और जब बहन के आगे भाई खड़ा हो जाए फिर तो जानते ही हो ताकत कितनी बहन की दूनी हो जाती है। भैया बोलो एक बात बोले। बोलो। अरे एक जन्म तू बने करेड़ी, क्या तुमने ये शब्द हमारी माता बहनों के लिए कहा है? हमने ना विद्वानों ने? बिल्कुल मतलब खर कहते हैं गधा से तो खरेड़ी। समझ जाओ। कहो हम तो समझ रहे हैं। अरे एक जन्म तू बने करेड़ी, भैया बोलो। नाई सुंदर रंगड़ी, भैया अरे एक जन्म तू बने करेड़ी, नाई सुंदर रंगड़ी। ध्यान दियो। कह रहे अरे बोझ पीठ पे लादेगी जो पति संग लगा करेगी, तू दिन भर बोझा ढोवेगी जो पति संग लगा करेगी। लौआ भैया बिल्कुल तुमने कसर ना छोड़ी कहवे में। अब कम ही हम ना छोड़ेंगे। और हमारा तो ओसते ही लला मनोज मनोज को मालूम नहला पे दहला देवे कम रहो। बिल्कुल ही लला मोहन इनने कही अगर पति से दगा करेगी तो स्त्री गधैया बनेगी, लेकिन पुरुष को बनेगा। सुनो बताए दे। अरे एक जन्म तू गधा बनेगा, अरे एक जन्म तू गधा बनेगा, अरे मालिक नाय तेरे मन की सुनेगा।
पंछी वाले। पास में बैठे हैं हमारे विजय शास्त्री जी, रिंकू शास्त्री जी, और हमारे बड़े ही घनिष्ठ प्रिय मित्र जगवीर भाई, उपेंद्र भाई, सचिन भाई और अंशु भाई करेल वाले। नीते सु जन्म जन्म दुख पावे वो संगीता से दगा करे वो। नीते जन्म जन्म दुख पावे वो संगीता से दगा करे वो लौआ। और ये गीत आ रहा है सिनोद भाई की विशेष फरमाइश के ऊपर। लला और कुछ कहोगे? भैया अबे तो कहीं वो बाकी है। वैसे विद्वानों का तो मत ये बताया गया है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को हमारी तो औकात क्या है, देवता तक नहीं जानते हैं। लेकिन तुम कह रहे हो तो सिक्के के लला एक पहलू नहीं, दो पहलू होते हैं, और ताली एक हाथ से नहीं बजती। कमी लहुआ तुम में होएगी तभी स्त्री तुम्हें मतलब समझ। त्रिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। त्रिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। भैया बोलो। अरे एक जन्म तू स्वामी बनेगी। और इस गीत की लेखनी कर रहे हैं हमारे बड़े भैया मनीष भैया ने लिखा, बहुत सुंदर शब्द हैं। अरे एक जन्म तू स्वामी बनेगी। भैया मतलब स्वान कहते हैं कुत्ता से, तो स्वानी समझ जाओ। कौन हो तुम पहले, फिर हमारी सुन लियो। तू घर घर डंडा खावेगी जो पति संग दगा करेगी। लहुआ भैया देख के जवानी को इतने ढलावो मती, देख के जवानी को इतने ढलावो मती, क्योंकि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जावेंगे। लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो हाथ, चालत में लठिया के लाले पड़ जावेंगे। अबे तुम ना आए, ये तुम्हारी जवानी को नशा बोल रहा है? हमारी माता बहनों से कह रहे हो कि एक जन्म तू कुतिया बनेगी और घर घर डंडा खावेगी। हम ना कह रहे, फिर विद्वान लोग कह रहे। हाँ लेकिन उस विद्वान ने इस गीत को लिखने से पहले ये नहीं सोचा। तुमने तो कह दिया, लेकिन अब मनीष क्या लिख रहे हैं सुनो। अगर जवानी की बात है तो एक दिन लला जी तुम्हारी जवानी दोनों में बट जाएगी। बस कैसे कैसे भैया मैं बता दो। अरे एक जन्म बकरा को पावे, बकरा को, और लला बकरा कब बेचो जातो है? जब खाए पी के खूब तंदुरुस्त हो जाते हुए। असली जवानी आती है तब। हाँ अरे एक जन्म बकरा को पावे, अरे फिर तू दोनन में धरी जावे। लला एक चौराहे पे हमने एक रेडी पे लिखी देखी थी, बकरा की बिरयानी लेग पीस डरता है। अलग अलग दोनों में धर धर की बेची जा रही थी। अरे जन्म बकरा को
का कुछ बिरयानी में चलो जातो, कुछ होटल में चलो जातो है। लेकिन भैया जगवीर बा बकरा की खाल उतार ले जाते हैं। बा फिर खाल को हो तो का है, लला मोहन के इशारों करते हो तुम। नहीं समझ हो भाई तुम? समझ गए, समझ गए। हम कहीं देते हैं। अरे फिर तू ढोलक में मढ़ी जावे गो, देखी गुम कोई गुम करेगो। फिर तू ढोलक में मढ़ी जावे गो, देखी गुम कोई गुम करेगो। वैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन हमारी समझ में एक बात आती है लला मोहन, उपेंद्र भैया, जगवीर जी, स्त्रियों से अधिक पुरुष ही वफादार होते हैं। हमारे कवि श्रोमणी बाबा तुलसीदास ने एक बात कही थी चौपाई के माध्यम से, पति वंचक परिपति रत करही, रौरव नरक कल्प सत परही। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष के साथ में, समझो, समझ रहा है संबंध बनाती हैं, वो रौरव नरक में जाती हैं। स्त्रियों से, बहनों से, माताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने पति को परमेश्वर समझो, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, धनवान हो, बलवान हो, धनहीन हो, निर्धन हो, पति परमेश्वर होता है। और जो स्त्रियां अपने पति की तन मन धन से सेवा करती हैं, अक्सर उनका जीवन खुशहाल होता है। और बहनों के साथ मेरा आशीर्वाद भी है, ऐसी बहनें सदा सुखी रहें।